13 जुलाई 2026 यानी आज का दिन आईपीएल के इतिहास में एक सदी का अंत लेकर आया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनके सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाले हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग अब फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ध्यान से सुनिए, ये कोई रिटायरमेंट नहीं है और ना ही उन्हें निकाला गया है। मैनेजमेंट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में दोनों पक्षों के बीच बेहद गंभीर और खुली बातें हुई हैं, जिसके बाद आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से ये रास्ता चुना गया है। फ्लेमिंग ने अपने विदाई संदेश में कहा कि खेल की दुनिया में 18 साल एक पूरी जिंदगी की तरह होती है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि मुझे चेन्नई जैसी फ्रेंचाइजी को कोच करने का मौका मिला। उन्होंने साफ कहा कि हमने मिलकर बेमिसाल जीत देखी, मुश्किल दौर का सामना किया और ऐसी यादें बनाई जो हमेशा दिल के पास रहेंगी। लेकिन इस पूरे शांति के पीछे एक ऐसी कहानी है जो 2008 में शुरू हुई थी, जब आईपीएल शुरू हुआ था। तब स्टीफन फ्लेमिंग एक बैटर खिलाड़ी चेन्नई के लिए येलो जर्सी में आए। सिर्फ एक सीजन खेलने के बाद 2009 में उन्हें हेड कोच की कमान सौंप दी गई और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास नहीं, एक दास्तां बन गया। 17 सीजन तक लगातार एक ही टीम का कोच बने रहना पूरी दुनिया के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है। 5 आईपीएल ट्रॉफीज और 2 चैंपियन लीग T20 टाइटल। फ्लेमिंग के इस रिपोर्ट कार्ड के आसपास भी कोई दूसरा कोच नहीं टिकता। सोचिए, उनके बाद सबसे सफल कोच महिला जयवर्धने हैं, जिन्होंने मुंबई के साथ 3 टाइटल जीती, जबकि फ्लेमिंग के नाम अकेले 5 हैं। सीएसके का मतलब इसी ठहराव है और कंसिस्टेंसी था जो फ्लेमिंग और धोनी के जोड़ी ने बनाया। धोनी मैदान पर फैसले लेते और फ्लेमिंग डगआउट में बैठकर अगले 2 ओवर की प्लानिंग। इन दोनों के बीच एक ऐसी ट्यूनिंग थी जिसमें कभी आवाज ऊंची नहीं हुई, कभी मतभेद खुलकर सामने नहीं आए। उनका एक ही रोल था, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करो, उन्हें रोल क्लैरिटी दो और जब पूरी दुनिया उन्हें फ्लॉप कहे तब उन्हें बैक करो। शेन वॉटसन, अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा, ये वो नाम है जिन्होंने दूसरी फ्रेंचाइजी में अपना असर खो दिया था, पर चेन्नई के सिस्टम में आते ही उन्होंने मैच विनिंग पारियां खेली। फ्लेमिंग को इसी वजह से सीएसके की लंबी कामयाबी का असली इंजन माना जा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या बदला कि उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा? इसके पीछे पिछले 3 सालों का बेहद निराशाजनक सफर है। 2023 में जब सीएसके ने अपना 5वां टाइटल जीता, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनके सबसे बुरे दौर की शुरुआत थी। 2024 में टीम प्लेऑफ से चूक गई। 2025 में इतिहास में पहली बार चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर चली गई और अभी हाल ही में खत्म हुआ आईपीएल 2026 के सीजन में भी टीम सिर्फ 12 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर ही सीमित रह गई। 3 साल लगातार प्लेऑफ्स का टिकट ना मिलना चेन्नई जैसी फ्रेंचाइजी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्रिकेटिंग सर्कल में ये सवाल उठने लगे हैं कि फ्लेमिंग खुद समझ चुके थे कि सीएसके को अब एक नए क्रिकेटिंग ब्रेन की जरूरत है। T20 क्रिकेट पिछले 2 से 3 साल में बहुत तेजी से बदला है। अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल और 240 प्लस के स्कोर्स के जमाने में चेन्नई का वो पुराना स्लो और स्टेडी फॉर्मूला धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। टीम की ऑक्शन स्ट्रैटेजी, रिक्रूटमेंट और एक एजिंग स्क्वाड को लगातार खींचने की आदत अब भारी पड़ने लगी थी। जब ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टेंसी सौंपी गई, तब उम्मीद थी कि एक नया एरा शुरू होगा, पर मैनेजमेंट पिछले 2 मेगा ऑक्शंस में मॉडर्न डे एग्रेसिव T20 के मुताबिक खिलाड़ी चुनने में नाकाम रही है। पर क्या इस सारी नाकामी का ठिकरा सिर्फ स्टीफन फ्लेमिंग पर फोड़ना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप पिछले 18 साल की कामयाबी का क्रेडिट उन्हें देते हैं तो खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, पर उन्हें अकेला दोषी ठहराना गलत होगा। चेन्नई की पिच का बदलता मिजाज, खिलाड़ियों की अनएक्सपेक्टेड इंजरीज और पुराने कोर प्लेयर्स का फॉर्म खो देना भी इसमें बड़ा कारण है। पर यह बात सच है कि बदलते वक्त के साथ उनका कूलिंग और बैकिंग वाला सिस्टम कहीं न कहीं आने वाले नए यंग टैलेंट्स पर दबाव बनाता गया। इस पूरे बदलाव का सबसे गहरा असर किसमें पड़ा? महेंद्र सिंह धोनी पर। पिछले 3 साल में धोनी का रोल धीरे धीरे कम होता गया। 2026 के इस सीजन में उन्होंने इंजरी के चलते एक भी मैच नहीं खेला। पहले कैप्टेंसी धोनी के हाथ से गई और अब ड्रेसिंग रूम से फ्लेमिंग भी चले गए। क्या सीएसके धीरे धीरे अपने गोल्डन एरा का आखिरी चैप्टर बंद कर रही है? हालांकि इसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है कि फ्लेमिंग के जाने का फैसला धोनी से जुड़ा है, लेकिन ये साफ दिखता है कि चेन्नई अब अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग कर रही है, जिसमें पुराने मास्टरमाइंड सब सिर्फ सलाहकार के रूप में दिखेंगे, एक्टिव रोल में नहीं। तो अब सवाल है कि फ्लेमिंग का उत्तराधिकारी कौन होगा? चेन्नई के मैनेजमेंट इस समय दलास में है और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। मीडिया और रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो है पुराने भारतीय बैटर हेमंग बदानी का। बदानी पिछले 2 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के कोच रहे हैं। उनका टैक्टिकल स्टाइल बेहद मॉडर्न है और उन्हें डोमेस्टिक सर्किट का गहरा अनुभव है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनका सब कॉन्टिनेंट और इंडियन यंग प्लेयर्स के साथ कनेक्शन बहुत शानदार है, जो ऋतुराज गायकवाड़ की नई टीम को बिल्ड करने में मदद कर सकता है। लेकिन उनके पास फ्लेमिंग जैसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और बड़ों को हैंडल करने का रौब नहीं है। इसके अलावा मीडिया में कुछ बड़े पुराने हेवी वेट्स जैसे ब्रैंडम मैक
मैकुलम और राहुल द्रविड़ के भी नाम उछले हैं, पर वो फिलहाल सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एमएसडी वापस आते हैं तो उन्हें ही हेड कोच बन जाना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर चेन्नई का सिस्टम कोई नहीं समझता। लेकिन बदलाव चाहे जो भी हो, नए कोच के पास एक कांटों भरा ताज होगा। नए कोच के आते ही सीएसके का स्काउटिंग सिस्टम बदलना होगा। ओवरसीज खिलाड़ियों का रिक्रूटमेंट और मेगा ऑक्शन में एक एग्रेसिव फियरलेस टी20 माइंडसेट वाली टीम चुनना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। चेन्नई को अपने पुराने सेफ जोन से निकलकर मॉडर्न पावर रेटिंग और मॉडर्न डे एनालिटिक्स को अपनाना ही होगा, वरना ये बुरा दौर और लंबा खिंच सकता है। 18 साल तक कैमरा अक्सर धोनी को दिखाता रहा, लेकिन उस कैमरा के फ्रेम के बाहर एक मास्टरमाइंड सीएसके की कहानी लिख रहा था। नाम था स्टेफन फ्लेमिंग। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी एग्रेसिवली जश्न नहीं मनाया, पर चेन्नई के एम्पायर की एक एक ईंट उन्हीं के हाथों से रखी गई थी। अब फ्लेमिंग चले गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या उनके बिना चेन्नई सुपर किंग्स एक नई कहानी लिखेगी? ये फैंस को तब समझ आएगा कि सीएसके की असली मास्टरमाइंड की वैल्यू क्या थी। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत मदानी या एमएस धोनी में से किसी को अगला कोच बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।